फर्ज करें कि एक दिन आप सोकर उठते हैं और अचानक देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त खबर वायरल हो चुकी है। और वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि ताजमहल के नीचे शिव मंदिर की खोज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसको वेरीफाई कर दिया है। ये सब देखकर आपका दिमाग घूम जाता है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये वो सबूत है जिसे मुगलों ने छुपा रखा था, दूसरी तरफ कुछ जज्बाती लोग कह रहे हैं कि अब ताजमहल को तेजो महालिया कहना पड़ेगा। न्यूज चैनल्स भी इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। एक एंकर चीखते चिल्लाते नजर आते हैं और कहते हैं, दोस्तों ये वही साजिश है जो सदियों से चली आ रही है, सच्चाई को दबाया जा रहा था, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र जाग चुका है। मगर 2 दिन के बाद हकीकत सामने आती है कि असल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं था। लेकिन तब तक लाखों लोग इस बात पर यकीन कर चुके हैं, इसलिए कि कुछ लोगों को सिर्फ इतना काफी है किसी बात पर यकीन करने के लिए कि कोई अच्छे कोट पैंट में अच्छी सी इंग्लिश को इस्तेमाल करते हुए उनके सामने आकर टीवी पर बोल दे तो बस वो मान लेते हैं। तो लाखों लोग इसको मान चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि ये फेक न्यूज वायरल कैसे हो गई, किसने फैलाई, और सबसे बढ़कर लोग इतनी आसानी से इस पर यकीन क्यों करने लगे? दोस्तों ये वही खेल है जो रोजाना हमारी आंखों के सामने खेला जा रहा है, लेकिन हम में से अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते कि कैसे झूठ को खूबसूरती से लपेटकर सच बनाकर पेश किया जाता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि फेक न्यूज बनती कैसे है, क्यों लोग इसे फौरन सच मान लेते हैं, कौन इसे फैलाता है और क्यों फैलाता है। इसी तरह हम उन झूठी खबरों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज जो बातें हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो शायद आपकी आंखें खोल देगी। सबसे पहले जानते हैं कि फेक न्यूज बनती कैसे है। तो इसमें पहला काम तो यह होता है कि चीजों के कॉन्टेक्स्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। जैसे कुछ साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दावा किया गया कि आमिर खान ने कहा है कि यह मुल्क अब मुसलमानों के रहने के काबिल नहीं रहा। इस पर लोग भड़क गए, बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करने लगा। मगर बाद में हकीकत यह निकली कि असल में आमिर खान की बात कुछ और थी। वो किसी फिल्मी इवेंट में बढ़ती हुई नफरत पर बात कर रहे थे और बोले थे कि अगर हमने नफरत को नहीं रोका तो ये मुल्क किसी के रहने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन फेक न्यूज वालों ने पहले और बाद के अल्फाज काटकर ऐसा तासुर दिया जैसे आमिर खान मुल्क छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इसी तरह बाज मर्तबा फेक न्यूज फैलाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाती है। यह टेक्निक धार्मिक, सियासी और नेशनल सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन कई बार यह दावा किया जाता है कि मुसलमानों को हज पर जाने के लिए सब्सिडी मिलती है, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को कुछ नहीं दिया जाता। यह ऐसा प्रोपेगेंडा है जो सालों से चल रहा है, जबकि हकीकत यह है कि हज सब्सिडी 2018 में खत्म कर दी गई थी और पहले भी वो सब्सिडी किसी खास मजहब की वजह से नहीं दी जाती थी, बल्कि कमजोर और गरीब तबके को हर मुल्क में कुछ ना कुछ छूट दी जाती है। तो मुसलमान भी चूंकि इस भारत ही का हिस्सा है, इसी वजह से गरीब मुसलमान थे, उनकी गुर्बत की वजह से उनको सब्सिडी देकर ये एक छूट दी जाती थी जो कि हर गरीब तबके को किसी ना किसी तरह इंडिया के अंदर मिलती ही है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, उनको कभी ना कभी किसी न किसी मामले में कुछ ना कुछ छूट सरकार की तरफ से मिलती है। इसी तरह फेक न्यूज फैलाने के लिए कई बार ऐसी वीडियोस शेयर की जाती हैं जो किसी और जगह के होते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कैप्शन जोड़ दिया जाता है कि वो किसी और वाकये की लगने लगती हैं। मसलन 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि मुसलमानों ने एक हिंदू पंडित को जिंदा जला दिया, लेकिन बाद में पता चला कि यह तस्वीर 2015 के किसी हादसे की थी जिसे मजहबी फसाद का, धार्मिक दंगे का रंग दिया जा रहा था। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि समाज के अंदर नफरत फैलाने के लिए किस तरह फेक न्यूज को क्रिएट किया जाता है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि लोग फेक न्यूज पर इतनी जल्दी यकीन कैसे कर लेते हैं? तो इसमें बहुत सी चीजें होती हैं। एक तो होता है कंफर्मेशन बाइस। हर इंसान वही खबर मानना चाहता है जो उसके नजरिए से मेल खाती हो। मसलन अगर किसी को लगता है कि हर दंगे के पीछे मुसलमान है या फुला धर्म का हाथ होता है, तो फिर वो हर ऐसी खबर को सच मान लेगा
जो उसकी सोच या उसकी इस थ्योरी को मजबूत करे। इसी तरह बाज औकात खबरों को इस तरह सनसनी बनाकर पेश किया जाता है कि लोग उसको मानने पर मजबूर हो जाते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह लें कि अगर एक खबर में लिखा हो कि भारत की जीडीपी में 5% की कमी आ गई, तो शायद कोई पढ़े भी ना, कोई उसकी तरफ ध्यान भी ना दे। लेकिन अगर यही खबर कुछ यूं हो कि भारत की इकोनॉमी खतरे में, चीन ने बड़ी साजिश कर दी जिसकी वजह से 5% भारत की जीडीपी गिर गई, तो हर कोई उसे क्लिक करेगा, शेयर करेगा और उस पर बहस करेगा। तो इस तरह से फेक न्यूज को क्रिएट किया जाता है। अब यहां से हम कुछ ऐसी फेमस फेक न्यूज पर नजर डालते हैं जिन्हें सुनकर लोग इमोशनल हो गए थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स ने उन्हें आंख बंद करके सच मान लिया था और मीडिया ने भी उन पर नमक मिर्च लगाकर अपनी टीआरपी के चक्कर में और ज्यादा आग लगाई थी। मगर जब हकीकत सामने आई तो सबके होश उड़ गए। जैसे ताजमहल असल में शिव मंदिर था, यह थ्योरी इतनी बार घुमाई गई है कि कुछ लोग तो यकीन भी कर बैठे हैं कि ताजमहल का असल नाम तेजो महाल्या था और यह दरअसल एक शिव मंदिर था जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने छीनकर ताजमहल बना दिया, कब्र बना दिया। व्हाट्सएप पर कुछ सोकोल्ड हिस्टोरियन ऐसे दावे भी कर चुके हैं कि असल में ताजमहल के नीचे खुफिया दरवाजे हैं जहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छुपाई गई हैं। अब भाई एएसआई ने कितनी बार कहा कि ऐसा कुछ नहीं मिला, मगर साजिशी थ्योरियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कमाल यह है कि वो बहुत से हिस्टोरियन जो कल तक कहते थे कि हिस्ट्री हिस्ट्री होती है, उसे छुपाना नहीं चाहिए, तारीख तारीख होती है, उसको लेकर बैठ नहीं जाना चाहिए, इस तरह के लेक्चर जो कुछ साल पहले तक दे रहे थे कि हिस्ट्री में जो कुछ हुआ उस पर ध्यान ना देकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, वही आजकल तारीख की नई नवेली किताबें लिख रहे हैं। आप यकीन मानिए, अगर कल कोई ये कह दे कि कुतुब मीनार किसी महाराजा की लॉन्ग जंप के लिए बनाया गया था, तो यकीन मानिए कुछ लोग फौरन इस बात पर भी यकीन कर लेंगे। इसके बाद एक और थ्योरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मास्टरपीस है, जिसमें दावा किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का असल नाम महमूद गनी था, वो पैदाइशी मुसलमान थे और कांग्रेस ने यह हकीकत छुपा कर रखी। यह खबर हर इलेक्शन से पहले अचानक जिंदा हो जाती है, जैसे कोई सीजनल वायरस होता है ना। हालांकि नेहरू कश्मीरी पंडित बिरादरी से थे और उनके बाप दादा सदियों से हिंदू थे, मगर फिर भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं। अगर नेहरू वाकई मुसलमान होते तो फिर वो पूरे खानदान के साथ हर साल हरिद्वार में गंगा स्नान क्यों करते थे? अगर वो इस्लाम छुपा रहे थे तो फिर वो खुले आम मंदिरों में जाकर पूजा क्यों करते थे? और सबसे बढ़कर, अगर कोई मुसलमान किसी भी सियासी पार्टी में हो तो क्या उसकी सियासी काबिलियत खत्म हो जाती है? एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि ये झूठ सच है, फिर क्या आपकी जिंदगी में कोई जादुई तब्दीली आ जाएगी? क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या नौकरियां अब बढ़ जाएंगी? क्या किसानों के मसाइल हल हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है ताकि आप उन चीजों पर बहस करें जिनका आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता, और वो लोग सुकून से अपना खेल खेलते रहें जिन्हें पता है कि भीड़ को बस जज्बाती कर दो, फिर ये खुद बाकी काम कर देगी। इसी तरह ये दावा भी हर कुछ अरसे बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर गूंजने लगता है कि देखिए, मुसलमानों को तो सरकारी पैसे पर हज कराया जाता है, मगर हिंदुओं को किसी तीर्थ यात्रा के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया जाता। और फिर क्या होता है? लोग इस पर अंधाधुंध यकीन कर लेते हैं, एक दूसरे को ताने देना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और टीवी चैनल्स पर भारत खतरे में है वाले मुबाहिसे और डिबेट्स होने लग जाते हैं। मगर हकीकत यह है कि हज सब्सिडी 2018 ही में खत्म कर दी गई थी, और जो सब्सिडी दी जाती थी वो किसी खास मजहब की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ गरीब मुसलमानों के लिए थी ताकि वो आसानी से सफर कर सके। इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था। ये छूट हर मजहब के, हर धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को किसी न किसी सूरत में दी जाती है। देखें, असल मसला यह नहीं कि किसी को सब्सिडी मिली या नहीं, असल मसला यह है कि हमारी पॉलिटिक्स हमें एक दूसरे के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करती है। एक दिन मुसलमानों के खिलाफ खबर बनाकर हिंदुओं को भड़का दिया जाता है और दूसरे दिन हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों को भड़का दिया जाता है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि हम आपस में उलझे रहें और जो असल प्रॉब्लम्स हैं उन पर कोई बात ही ना करे।
अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो इन बेबुनियाद अफवाहों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, अपना वक्त इन डिबेट्स में बर्बाद कर सकते हैं जिनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला, या फिर आप सोचना शुरू कर सकते हैं। हर वायरल खबर को फौरन सच ना माने, सोशल मीडिया पर जज्बात में आकर फौरन रिएक्ट ना करें। हर खबर की सच्चाई को, उसकी हकीकत को जानें, तहकीक करें और फिर फैसला करें, क्योंकि आखिर में ये भीड़ नहीं बल्कि सोचने वाले लोग ही होते हैं जो तारीख बनाते हैं। अच्छा, अब आखिर में एक बात आप लोग जरूर बताना कि आपने कभी कोई झूठी खबर सुनी है जो बाद में गलत साबित हुई हो? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। और आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो यह हमारे लिए एक हौसला, एक ताकत बन जाता है। आपके लिए आम बात होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट बन जाएगी अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करते हैं।